धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास केवल धन से नहीं, बल्कि घर के संस्कार, स्वच्छता और सदाचार से जुड़ा माना जाता है। ऐसा कोई एक उपाय नहीं माना जाता जिससे यह निश्चित हो जाए कि वे हमेशा रहें, लेकिन कई परंपराओं में ये बातें विशेष महत्व रखती हैं। 1. घर की स्वच्छता रखें, विशेषकर मुख्य द्वार और पूजा स्थान। 2. सूर्योदय से पहले उठकर भगवान का स्मरण करें और संध्या समय दीपक जलाएं। 3. भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की साथ में पूजा करें, क्योंकि परंपरा में दोनों की आराधना को शुभ माना जाता है। 4. अन्न का सम्मान करें और भोजन कभी व्यर्थ न जाने दें। 5. घर में कलह, कटु वचन और अपमान से बचें, क्योंकि मान्यता है कि जहां अशांति होती है वहां लक्ष्मी नहीं टिकती। 6. ईमानदारी से कमाया हुआ धन और धर्म पूर्वक उसका उपयोग सबसे बड़ा लक्ष्मी पूजन माना गया है। 7. दान और सेवा की आदत रखें, अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों की सहायता करें। 8. शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाकर श्रद्धा। माँ लक्ष्मी के 11 गुप्त शुभ आचरण। क्या आपने कभी सोचा है, कुछ घर ऐसे क्यों होते हैं जहाँ धन भले ही कम हो, लेकिन कभी अन्न की कमी नहीं होती। घर में शांति रहती है, चेहरे पर संतोष रहता है और हर काम में जैसे ईश्वर की कृपा दिखाई देती है। वहीं कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां धन तो बहुत होता है, लेकिन मन अशांत रहता है। परिवार में कलह रहती है, बीमारी रहती है और सुख कहीं खो जाता है। क्या इसका कोई रहस्य है? प्राचीन धार्मिक परंपराओं में एक सुंदर कथा सुनाई जाती है। यह कथा हमें याद दिलाती है कि माँ लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं, बल्कि सौभाग्य, सदाचार और समृद्धि की प्रतीक भी है। कहा जाता है कि एक बार वैकुंठ धाम में माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, पृथ्वी पर लोग मेरी पूजा तो बहुत करते हैं, फिर भी कई लोग कहते हैं कि उनके घर में सुख और समृद्धि नहीं टिकती। इसका कारण क्या है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन जिन गुणों को तुम प्रिय मानती हो उन्हें अपने जीवन में नहीं अपनाते। यदि चाहो तो स्वयं पृथ्वी पर जाकर देखाओ। माँ लक्ष्मी ने एक साधारण वृद्धा का रूप धारण किया और पृथ्वी पर उतर आईं। एक छोटे से गांव में 2 घर आमने सामने थे। पहला घर बहुत धनी व्यापारी का था। ऊंची हवेली, सोने चांदी के बर्तन, नौकर चाकर। लेकिन घर में हर दिन झगड़ा, अहंकार और कटु वचन गूंजते रहते थे। दूसरा घर एक गरीब दंपति का था। मिट्टी का छोटा सा घर, साधारण भोजन, पुराने कपड़े। लेकिन सुबह भगवान का नाम, बड़ों का सम्मान और परिवार में प्रेम था। माँ लक्ष्मी ने सोचा, आज मैं नहीं देखूंगी कि किसके पास कितना धन है, मैं यह देखूंगी कि किस घर में मेरे प्रिय गुण रहते हैं। पहला शुभ आचरण, स्वच्छता का सम्मान। सुबह सूरज उगने से पहले ही गरीब परिवार की गृहिणी उठ गई। उसने सबसे पहले घर और आंगन की सफाई की, फिर पूजा स्थान को साफ किया, जल छिड़का और एक छोटा सा दीपक जलाकर भगवान का स्मरण किया। उसके पास महंगी सजावट नहीं थी, लेकिन हर कोना साफ और व्यवस्थित था। माँ लक्ष्मी वृद्धा के रूप में दूर खड़ी यह सब देख रही थी। तभी उनके मुख पर मुस्कान आ गई। कथा कहती है कि स्वच्छता केवल घर की नहीं, मन की भी होनी चाहिए। जहाँ आलस्य, अव्यवस्था और उपेक्षा बढ़ती है, वहाँ सकारात्मक वातावरण कम होने लगता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने स्वच्छता को पूजा का पहला चरण माना। दूसरा शुभ आचरण, अन्न का सम्मान। दोपहर का समय हुआ। घर में केवल 4 रोटियां बनी थी। इतने में वही वृद्धा, जो वास्तव में माँ लक्ष्मी थी, द्वार पर पहुंची।
उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटी, बहुत भूख लगी है। यदि थोड़ा भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। गृहिणी कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ गई। घर में भोजन बहुत कम था, लेकिन अगले ही पल उसने मुस्कुराकर कहा, माँ, पहले आप भोजन कर लीजिए। भगवान चाहेंगे तो हम भी खा लेंगे। उसने अपनी थाली वृद्धा को दे दी। वृद्धा ने प्रेम से भोजन ग्रहण किया। जाते जाते उन्होंने घर की ओर देखा और मन ही मन कहा, जहाँ अन्न को प्रसाद समझा जाता है, जहाँ भूखे को सम्मानपूर्वक भोजन दिया जाता है, वहाँ समृद्धि का मार्ग कभी पूरी तरह बंद नहीं होता। उधर उसी समय धनी व्यापारी के घर भी भोजन बन रहा था। बहुत सा भोजन बचा हुआ था। नौकरों ने उसे बिना सोचे समझे फेंक दिया। घर के लोग इस पर ध्यान भी नहीं दे रहे थे। कथा हमें यह संदेश देती है कि अन्न का सम्मान केवल धार्मिक परंपरा ही नहीं, बल्कि कृतज्ञता और संवेदनशीलता का भी प्रतीक है। उसी रात माँ लक्ष्मी वैकुंठ लौटने के बजाय उसी गांव के पास एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गईं। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, अभी परीक्षा पूरी नहीं हुई है। अभी मुझे देखना है कि कौन सत्य, सेवा और मधुर वाणी का पालन करता है। तभी समझ में आएगा कि किस घर में सुख और समृद्धि का वातावरण सबसे अधिक है। लेकिन अगले ही दिन जो हुआ, उसने पूरे गांव का भाग्य बदल दिया। भगवान विष्णु बोले थे, देवी, मनुष्य की असली परीक्षा तब होती है जब उसके पास धन आता है। अगली सुबह जब गरीब दंपति अपने आंगन में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि तुलसी के पास मिट्टी के भीतर कुछ चमक रहा है। पति ने धीरे धीरे मिट्टी हटाई। वहां एक छोटी सी तांबे की पुरानी कलश दबी हुई थी। जब कलश खोला गया, तो उसमें कुछ स्वर्ण मुद्राएं और एक पुराना ताड़पत्र रखा था। ताड़पत्र पर लिखा था, यह धन उसी का है जो इसे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि धर्म और लोक कल्याण के लिए उपयोग करेगा। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में खुशी थी, लेकिन लालच नहीं। पत्नी बोली, यह ईश्वर की देन है। पहले इससे गांव के टूटे हुए मंदिर की छत ठीक कराएंगे, फिर बच्चों की पढ़ाई और घर का कर्ज चुकाएंगे। पति मुस्कुराया, धन का पहला अधिकार धर्म का है, उसके बाद हमारा। दूर खड़ी वृद्धा के रूप में माँ लक्ष्मी सब सुन रही थी। उनके चेहरे पर संतोष झलक उठा। छठा शुभ आचरण, धन का सदुपयोग। उधर उसी दिन धनी व्यापारी को भी कहीं से बहुत बड़ा लाभ हुआ। लेकिन उसने सबसे पहले क्या किया? उसने और अधिक धन जोड़ने के लिए गरीब किसानों का मेहनताना रोक लिया। जरूरतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया और अभिमान से कहने लगा, धन ही सबसे बड़ा भगवान है। यह सुनते ही तेज हवा चली। पूजा घर में रखा दीपक बुझ गया। माँ लक्ष्मी ने धीमे स्वर में कहा, जहाँ धन का उपयोग केवल अहंकार बढ़ाने के लिए होता है, वहाँ समृद्धि टिकती नहीं, केवल भ्रम टिकता है। सातवां शुभ आचरण, भगवान का स्मरण। उस रात गरीब परिवार ने नए धन का उत्सव नहीं मनाया। वे पहले मंदिर गए, दीपक जलाया, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के चरणों में प्रणाम किया। पति बोला, प्रभु, यदि यह धन हमारे अहंकार का कारण बने, तो इसे आज ही वापस ले लीजिए। हमें केवल सद्बुद्धि दीजिए। इतना सुनते ही वृद्धा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मन ही मन कहा, यही तो वह भावना है जो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। रहस्य और गहराता है। रात के अंतिम पहर माँ लक्ष्मी ने अपना दिव्य स्वरूप धारण किया। चारों ओर कमल की सुगंध फैल गई।
आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, लेकिन उन्होंने अभी भी स्वयं को उस परिवार के सामने प्रकट नहीं किया। वे बोली, अभी नहीं, अभी 2 अंतिम परीक्षाएं बाकी हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि ये लोग सफलता मिलने के बाद भी विनम्र रहते हैं या नहीं। यदि इनके संस्कार नहीं बदले, तभी मैं इन्हें अपना सच्चा आशीर्वाद दूंगी। इतना कहकर माँ लक्ष्मी अदृश्य हो गई। लेकिन उसी क्षण गरीब परिवार के दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। जब दरवाजा खुला तो सामने एक थका हुआ सन्यासी खड़ा था। उसकी आंखों में एक ऐसा रहस्य छिपा था जो पूरे गांव का इतिहास बदलने वाला था। उस सन्यासी ने क्या मांगा? क्या गरीब परिवार फिर एक नई परीक्षा में सफल होगा? और क्या माँ लक्ष्मी अब अपना वास्तविक स्वरूप दिखाएंगी? लेकिन माँ लक्ष्मी मन ही मन बोली, केवल इतना ही पर्याप्त नहीं, मैं यह भी देखना चाहती हूँ कि कठिन समय आने पर इनका व्यवहार कैसा रहता है। तीसरा शुभ आचरण, मधुर वाणी और पारिवारिक प्रेम। अगली सुबह गांव में तेज बारिश होने लगी। गरीब परिवार की झोपड़ी की छत टपकने लगी। घर में परेशानी थी, लेकिन किसी ने किसी पर क्रोध नहीं किया। पति मुस्कुराकर बोला, चिंता मत करो, ईश्वर ने चाहा तो यह समय भी बीत जाएगा। पत्नी ने उत्तर दिया, जब तक परिवार साथ है, तब तक कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती। माँ लक्ष्मी यह सब देख रही थी। उन्होंने मन ही मन कहा, जहाँ कटु वचन नहीं बल्कि धैर्य और प्रेम होता है, वहाँ सुख स्वयं आने का मार्ग खोज लेता है। उधर व्यापारी के घर केवल एक छोटी सी बात पर इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि पूरा घर अशांत हो गया। माँ लक्ष्मी ने धीरे से अपनी दृष्टि दूसरी ओर फेर ली। चौथा शुभ आचरण, माता पिता और अतिथि का सम्मान। उसी दिन दोपहर में गांव के बाहर रहने वाले एक वृद्ध दंपति उस गरीब घर के सामने आकर रुके। वे थके हुए थे। गृहिणी तुरंत बाहर आई। उसने उन्हें पानी दिया, बैठने के लिए आसन दिया और कहा, आप हमारे माता पिता समान हैं। थोड़ा विश्राम कर लीजिए। घर में अधिक कुछ नहीं था, फिर भी उसने गुड़ और पानी प्रेम से परोस दिया। धार्मिक परंपराओं में अतिथि देवो भव का भाव इसी आदर को दर्शाता है। माँ लक्ष्मी मुस्कुराईं। उन्होंने सोचा, जिस घर में बड़ों का सम्मान होता है, वहाँ विनम्रता रहती है, और जहाँ विनम्रता है, वहाँ अहंकार टिक नहीं सकता। पांचवा शुभ आचरण, दान और सेवा का भाव। शाम होने लगी। गांव के मंदिर के बाहर एक छोटा बालक भूखा बैठा था। गरीब परिवार के पास उस दिन बस थोड़ा सा भोजन बचा था। पति ने कहा, आज हम थोड़ा कम खा लेंगे, लेकिन इस बच्चे को भूखा नहीं रहने देंगे। उन्होंने प्रेम से भोजन उस बालक को दे दिया। बालक ने मुस्कुराकर कहा, भगवान आपका भला करे। उसी क्षण माँ लक्ष्मी के चेहरे पर अद्भुत तेज दिखाई दिया। उन्होंने मन ही मन कहा, दान धन की मात्रा से नहीं, हृदय की भावना से बड़ा होता है, रहस्य और गहरा होता है। उस रात माँ लक्ष्मी फिर उसी पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंची, लेकिन इस बार उनके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से भगवान विष्णु की मधुर वाणी सुनाई दी, देवी, क्या अब समझ में आया कि लोग केवल पूजा से नहीं बल्कि अपने आचरण से भी कृपा के अधिकारी बनते हैं? माँ लक्ष्मी ने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, लेकिन अभी एक अंतिम परीक्षा बाकी है। मैं देखना चाहती हूँ कि जब इन्हें अचानक धन मिलेगा, तब क्या इनके संस्कार बदलेंगे या नहीं। इतना कहकर उन्होंने अपनी हथेली से एक स्वर्णिम कमल निकाला। उस कमल से निकली दिव्य रोशनी पूरे गांव में फैल गई
और अगली सुबह गरीब परिवार के आंगन में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर पूरा गांव आश्चर्य में पड़ गया। क्या वह कोई चमत्कार था या फिर उनकी निष्ठा की परीक्षा का अगला चरण? रात का अंतिम पहर था। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक ठक ठक ठक, गरीब परिवार के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। पति ने दरवाजा खोला। सामने एक वृद्ध सन्यासी खड़े थे। उनके वस्त्र धूल से भरे थे, पैरों में चप्पल भी नहीं थी और कई दिनों की थकान उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। सन्यासी ने धीमे स्वर में कहा, वत्स, क्या आज की रात मुझे अपने आंगन में विश्राम मिल सकता है? पति ने बिना एक पल सोचे कहा, महाराज, यह घर छोटा जरूर है, लेकिन आपके लिए हमारे हृदय में बहुत स्थान है। कृपया भीतर आइए। पत्नी ने तुरंत उनके पैर धोए, आसन बिछाया और जो थोड़ा सा भोजन बचा था वही प्रेम से परोस दिया। सन्यासी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन यह कोई साधारण सन्यासी नहीं थे। वे स्वयं भगवान विष्णु थे, जो मां लक्ष्मी के साथ उस परिवार की अंतिम परीक्षा लेने आए थे। दूर खड़ी वृद्धा के रूप में मां लक्ष्मी यह दृश्य देख रही थी। उन्होंने मन ही मन कहा, अब समय आ गया है अंतिम 3 शुभ आचरणों की परीक्षा का। 8वां शुभ आचरण, अहंकार से दूर रहना। अगली सुबह पूरे गांव में चर्चा फैल गई कि गरीब परिवार को अचानक धन मिला है। कई लोग बधाई देने आए, कुछ लोग ईर्ष्या भी करने लगे, लेकिन पति पत्नी के व्यवहार में जरा भी परिवर्तन नहीं आया। वे पहले की तरह सबको प्रणाम करते, मुस्कुराकर बात करते और किसी का अपमान नहीं करते। सन्यासी ने पूछा, तुम्हें इतना धन मिला, फिर भी तुम्हारे मन में अभिमान क्यों नहीं आया? पति ने उत्तर दिया, महाराज, जो आज मिला है वह कल चला भी सकता है। धन हमारा नहीं, ईश्वर की अमानत है। हमें केवल उसका सही उपयोग करना है। सन्यासी की आंखों में संतोष झलक उठा। 9वां शुभ आचरण, सत्य और ईमानदारी। कुछ दिनों बाद एक व्यापारी उस परिवार के पास आया। उसने कहा, यदि तुम चाहो तो यह धन 2 गुना कर दूंगा, लेकिन थोड़ा झूठ बोलना होगा और हिसाब किताब बदलना होगा। पति ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हमें ऐसा धन नहीं चाहिए जो सत्य छोड़ने की कीमत पर मिले। कम धन चलेगा, लेकिन मन की शांति नहीं खोएंगे। दूर खड़ी मां लक्ष्मी बोली, जहाँ सत्य का सम्मान होता है, वहाँ समृद्धि का मार्ग खुला रहता है। 10वां शुभ आचरण, संतोष और कृतज्ञता। उस शाम पूरा परिवार भगवान के सामने बैठा। उन्होंने कोई नई मांग नहीं रखी। उन्होंने केवल इतना कहा, हे प्रभु, आपने जितना दिया है उसके लिए धन्यवाद। हमें ऐसा मन दीजिए कि हम सदैव संतोष और धर्म के मार्ग पर चलें। इतना सुनते ही पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। हवा में कमल की सुगंध फैल गई। दीपक की लौ बिना हवा के और अधिक तेज हो गई। सन्यासी और वृद्धा दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। क्षण भर में उनका दिव्य रूप प्रकट होने लगा। गरीब दंपति आश्चर्य से भूमि पर दंडवत हो गए। सामने स्वयं भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी विराजमान थे। मां लक्ष्मी ने करुणा से कहा, वत्स, तुमने धन से पहले धर्म को चुना, स्वार्थ से पहले सेवा को और अभिमान से पहले विनम्रता को। इसलिए आज मैं तुम्हें केवल धन का नहीं, बल्कि सुख, शांति और सद्बुद्धि का आशीर्वाद देती हूँ। फिर मां लक्ष्मी ने कहा, गरीब दंपति के सामने स्वयं भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी प्रकट हो चुके थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल चुका था। कमल के पुष्पों की सुगंध पूरे वातावरण में महक रही थी।
गरीब दंपति की आंखों से आंसू बह रहे थे। वे बार बार माँ लक्ष्मी के चरणों में प्रणाम कर रहे थे। माँ लक्ष्मी ने उन्हें उठाया और स्नेह से कहा, वत्स, तुमने मेरी परीक्षा नहीं, अपने जीवन के संस्कारों की परीक्षा पास की है। अब समय आ गया है उस अंतिम रहस्य को बताने का, जिसे जानने की इच्छा हर मनुष्य के मन में होती है। पूरा गांव वहां एकत्र हो गया। सबकी आंखें माँ लक्ष्मी की ओर थी। तभी माँ लक्ष्मी ने कहा, लोग सोचते हैं कि मैं केवल सोने, चांदी और धन में रहती हूँ, लेकिन यह अधूरा सत्य है। मैं सबसे पहले मन में रहती हूँ। यदि मन लोभ, छल, अहंकार और क्रोध से भर जाए तो महल भी मुझे रोक नहीं सकता। यदि मन प्रेम, सत्य, सेवा और संतोष से भरा हो तो छोटी सी कुटिया भी मेरे लिए वैकुंठ के समान है। गांव में गहरा मौन छा गया। 11वां और सबसे बड़ा शुभ आचरण, धर्मयुक्त जीवन। माँ लक्ष्मी ने आगे कहा, सुनो, यह मेरा अंतिम संदेश है। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करता है, ईमानदारी से कमाता है, अन्न का आदर करता है, जरूरतमंद की सहायता करता है, अपने परिवार से प्रेम करता है और भगवान को केवल मंदिर में नहीं, अपने कर्मों में भी याद रखता है, वही मेरा वास्तविक निवास होता है। फिर उन्होंने पूरे गांव की ओर देखकर कहा, पूजा के दीपक से पहले अपने व्यवहार का दीपक जलाओ। मंदिर में फूल चढ़ाने से पहले अपने घर में प्रेम खिलाओ। तभी समृद्धि का वास्तविक अर्थ समझ में आएगा। व्यापारी का परिवर्तन। यह सब सुनकर वही धनी व्यापारी, जो अपने धन पर घमंड करता था, रो पड़ा। वह माँ लक्ष्मी के चरणों में गिरकर बोला, माता, मैंने धन तो कमाया, लेकिन धर्म खो दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ लक्ष्मी ने उसे उठाया और कहा, पश्चाताप के बाद सही कर्म शुरू हो जाए तो परिवर्तन का द्वार खुल जाता है। आज से सत्य और सेवा के मार्ग पर चलो। उस दिन के बाद व्यापारी ने गरीबों का बकाया लौटा दिया, गांव में अन्नदान शुरू किया और अपने व्यवहार में विनम्रता लाई। धीरे धीरे उसके घर में भी शांति लौट आई। कहानी का संदेश। समय बीतता गया। गरीब परिवार धनवान बना, लेकिन उससे भी अधिक सम्मानित बना। उनके घर में हमेशा दीपक जलता था, लेकिन उससे भी अधिक उनके मन में विश्वास का प्रकाश जलता था। लोग दूर दूर से उनसे पूछने आते, आपके घर में सुख और समृद्धि का रहस्य क्या है? वे मुस्कुराकर केवल इतना कहते, हमने माँ लक्ष्मी को बुलाने की कोशिश नहीं की। हमने ऐसा जीवन जीने की कोशिश की जहां वे स्वयं आना पसंद करें। समापन। प्रिय दर्शकों, धार्मिक परंपराओं के अनुसार माँ लक्ष्मी केवल धन नहीं, बल्कि सुख, शांति, सद्बुद्धि, संतोष और समृद्धि की भी प्रतीक है। इसलिए यदि हम अपने जीवन में स्वच्छता, सत्य, सेवा, दान, ईमानदारी, मधुर वाणी, अन्न का सम्मान, परिवार का आदर और भगवान का स्मरण रखें, तो यही सबसे बड़ा शुभ आचरण माना जाता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। जय मां लक्ष्मी। जय श्रीहरि विष्णु।